हर बार कुछ नया ही निकलता है। और मैं तो आपसे एक बात कहूंगा कि युग कोई भी हो, परीक्षा जारी है। चाहे त्रेता युग हो, उसमें भगवान श्री राम ने धनुष उठाया था। द्वापर युग हो, उसमें अर्जुन ने मछली की आंख को भेदा था। और कलयुग हो, जहां आप पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाले हो, सरकारी नौकरी को भेदने वाले हो। तो हर युग में कुछ ना कुछ भेदना है, चाहे त्रेता युग, चाहे द्वापर युग और चाहे कलयुग है। अब की बार तुम्हें सरकारी नौकरी लेना है। और एसएससी के आप सभी स्टूडेंट हो। अच्छा, कौन कौन सीजीएल का है आप में से? क्या बात है। कौन कौन जीडी का है? और कौन कौन सबका है? मतलब आने दो सर, एक बार फिर देखना आप सबका कौन कौन है। हाँ, एसएससी वाले सबके ही होते हैं वैसे तो। अभी मैं जब आ रहा था सेमिनार में, यकीन मानना हर शब्द सच बोलूंगा। अभी जब आ रहा था तो एक बच्चा था, चिराग नाम था उसका, वो मुझे अभी बाहर मिला। उसकी बस थी, वरना मैं लेकर आता आपको। उसका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ था। और वो मुझे बोलते हैं कि सर मैं आपके गांव गया, आपके घर के बाहर 3 घंटे खड़ा रहा और मैं मिल नहीं पाया। फिर मैं वापस आया और मैं जयपुर में आपसे मिला हूँ। चाहे उसने बस मेरे पैर छुए और मुझे मिठाई खिलाई, बस इतना ही था। 5 मिनट के लिए था, उसकी बस थी, वो वापस चला गया। पर जो खुशी मैंने महसूस की उस 5 मिनट के अंदर, या उसने महसूस की उस 5 मिनट के अंदर, मैं चाहता हूं कि आप सब महसूस करो उस खुशी को। मैं चाहता हूं कि अगली बार जो सीजीएल की फर्स्ट रैंक आए, देखो जोधपुर से फर्स्ट रैंक आ चुकी है, मोहित चौधरी फर्स्ट रैंक ला चुका है जोधपुर से एसएससी सीजीएल के अंदर। आप सभी जानते होंगे अब की बार बारी जयपुर की है। एसएससी सीजीएल में जब फर्स्ट रैंक आएगी या जीडी के अंदर फर्स्ट रैंक आएगी तो अलग ही मंजर होगा। फिर देखना क्या तूफान मचाता हूं मैं, जो है पूरे भारत के अंदर। देखिएगा, मतलब मैं जिनको पढ़ाता हूं उसमें अधिकांश बच्चे एसएससी को होते हैं, ये बात मैं जानता हूं। चाहे मैं बिहार में गया, वहां 15,000 स्टूडेंट सामने बैठे हुए थे, मुझे आज भी याद है। तो वो अधिकांश बच्चे एसएससी के हैं। एसएससी का कंपटीशन अभी आपको यहाँ समझ नहीं आएगा, ये कंपटीशन आपको दिल्ली में समझ में आएगा, प्रयागराज में समझ में आएगा, क्योंकि वहां केवल बच्चा तैयारी एसएससी की कर रहा है। मतलब प्रयागराज और बिहार की कंडीशन तो ये है, वहां बच्चा साइकिल पे आता है और साइकिल पर पूरे दिन घूम करके, घाट घाट का पानी पी करके एसएससी की तैयारी में लगा हुआ है। उनका लक्ष्य केवल एसएससी है। राजस्थान में तो लक्ष्य बहुत सारे हैं, कोई रीट दे रहा है, कोई पटवार दे रहा है, कोई आरएस दे रहा है, एसएससी दे रहा है, पर वहां लक्ष्य एसएससी है। तो वहां लोग जम के तैयारी कर रहे हैं। मोहित से जितना मैंने सीखा है, मेरा स्टूडेंट रहा है, तो मुझे जो सीखने को मिला उससे मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा उसकी। चाहे फर्स्ट रैंक वो आया हो, पर वो अपनी मेहनत से आया था। और आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है मोहित, क्योंकि जब आपका पैटर्न चेंज हुआ, जीके जीएस आपका मेंस में इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद फर्स्ट रैंक लाने वाला मोहित था। उसने कुछ काम किए थे जो आपको करने, आज से गांठ बांध लेना, ये काम तो आपको करने ही करने हैं। उसने पहला तो सिलेबस को आराम से पढ़ा है, सिलेबस को ढंग से पढ़ा है। दूसरा, उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत किए थे। मतलब वो कहता है कि उसने पीटी से पहले 100 मॉक टेस्ट दिए थे, 100 मॉक टेस्ट दिए थे उसने पीटी से पहले। और मॉक टेस्ट देना सिलेक्शन का कोई आधार नहीं है। हर कोई आपको आधी बात बताता है। जो मैंने उससे सीखी वो ये है कि मॉक टेस्ट में अगर आपको 5 सवाल नहीं आते हैं तो उन 5 सवाल को आप अपनी कॉपी में नोट करो, वो सिलेक्शन का आधार बनने वाला है। उससे आपको सीखने वाले हो। वो जो 5 सवाल में से अगर एक सवाल भी आपके एग्जाम में आ गया तो यकीन मानना आपका काम तो हो गया है। और जीके जीएस, देखिए मैं हर बार कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जीके जीएस का टीचर हूँ, उसको पढ़ाता हूँ, उसका स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपसे कह रहा हूँ एसएससी सीजीएल के अंदर आपका सिलेक्शन डिसाइड करने वाला मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश होगा। आपकी रैंक डिसाइड करने वाला जीके और जीएस होगा। ये आप आज नोट कर लेना मेरी बात को। एसएससी में जीके जीएस आपकी रैंक अच्छी करेगा। जिनके जीके जीएस में नंबर कम आते हैं उनकी रैंक नीचे आती है। अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि वो किसी और कोचिंग में जा चुके हैं। एसएससी जीडी में जो फर्स्ट रैंक आने वाली है, उसका पहला मैसेज मेरे पास आया था। अब वो इंस्टाग्राम पर आया, मैंने 15 दिन बाद वो मैसेज चेक किया था। उसके फुल बटा फुल नंबर है।
मतलब कि जितने नंबर होते हैं उतने उसके आ रहे हैं। एसएससी जीडी फर्स्ट रैंक उसकी आएगी, तय है ये बात। तो उसका पहला मैसेज मेरे पास था कि सर ब्रह्मास्त्र बैच का मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने इसको खूब पढ़ा है। माना कि वो आज उसने मैसेज डिलीट कर दिया, किसी और कोचिंग में चला गया वो, तो मैं उसका नाम नहीं ले रहा आपके सामने, पर मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि हमारी जितनी भी टीम आपके सामने या फिर आप जहां से भी पढ़ो, जिनके पास इसका अनुभव होना उसको आप पढ़ना। आजकल जमाना इंटरनेट का है भाई साहब, और इंटरनेट पर आप जानते हो एसएससी का भोकाल है। एसएससी एक एंटरटेनमेंट का बहुत बढ़िया सौदा है आपके यूट्यूब के ऊपर। आप भी कभी कभी देखा होगा बीच में आपने, जब आपका खाना खा रहे होंगे तो आपने वो एसएससी की लड़ाइयां होती थी, है ना, आपने देखी होंगी। इधर वाला कुछ बोलता है, फिर उधर वाला कुछ बोलता है, उसके बदले में वो कुछ बोलता है। तो एंटरटेनमेंट टाइप का हो चुका है ना एसएससी का फील्ड जो है। इस फील्ड में बहुत कम बातें हैं जिनमें सिलेक्शन छुपा हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने हो सके उतना कर लीजिए, मॉक टेस्ट जितने कर पाओ उतने कर लीजिए, लगातार पढ़ते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। बस जितने पेपर हो रहे हैं आसपास आपके, चाहे जीडी का है, चाहे एमटीएस का है, चाहे सीजीएल है, चाहे आपके आरपीएफ है, जो भी आपके कराने वाली एजेंसी है, उसके सारे पेपर आप देखते रहो। अधिकांश सवाल एसएससी के अंदर रिपीट होते हैं, अधिकांश सवाल एसएससी के अंदर वही रिपीट हो जाते हैं जिन पर आपका सिलेक्शन टिका होता है। ज्यादा पढ़ना सिलेक्शन का कोई आधार नहीं है, स्मार्ट स्टडी सिलेक्शन का आधार है। कोई मोहित ने बहुत तगड़ी पढ़ाई नहीं की होगी मैं जानता हूँ, पर उसके इंग्लिश में फुल बटा फुल मार्क्स थे। आप सोचिए जो हमारी सबसे कमजोर है, दुखती हुई नस है, उसमें उसके फुल बटा फुल मार्क्स आए थे मोहित के, और उसमें जोर भी नहीं पड़ा ज्यादा। रीजनिंग में उसके 2-3 नंबर कम आए थे मार्क्स जो है, उसने रीजनिंग में अच्छी प्रैक्टिस की है। रीजनिंग प्रैक्टिस का खेल है, मैथ प्रैक्टिस का खेल है, जीके जीएस आप कितना प्रीवियस ईयर कर पाओगे उसका खेल है। एसएससी बस यही है जो आपके सामने एक, अगर आपका एग्जाम सीबीटी का होने वाला है तो आप तैयारी सीबीटी के हिसाब से करो। अगर आपका एग्जाम सीबीटी के लिए हो रहा है, मेरी बात सुनना, तो आप तैयारी जो है लैब में जाके करो, टेस्ट लैब में जरूर देना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस दिन जो है वो नहीं कर पाते, कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, किसी को समझ नहीं आता कि कैसे क्वेश्चन करना है कैसे नहीं करना है, तो उससे पहले आप पहले कर लीजिए। युद्ध की तैयारी युद्ध में उतरने के बाद नहीं होती है, युद्ध में केवल युद्ध ही आपको लड़ना है। अपने अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र जो हैं वो आपको पहले ही तैयार करने पड़ेंगे, वो आपको पहले अच्छे से पढ़ देने हैं। तो एसएससी के अंदर सबसे, देखो मैं आपको इसलिए सारी बातें बता रहा हूँ यहाँ पर, इस सेमिनार के समाप्त होने के बाद में आपके खून में बड़ा उबाल होने वाला है, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो शुरुआत, अभी बहुत कुछ आना बाकी है आपके सामने। तो उसके बाद में ऐसा ना हो कि यार आज तो गुरुजी कुमार गौरव आया था, उसने खून में उबाल लेकर आया, चाहते बस देखना सीजीएल के परखच्चे उड़ा देंगे अब की बात तो, है ना। घर पहुंचे, खाना बनाया, खाना खाया, जैसे खाने की परत मेरे मोटिवेशन के ऊपर छाई, बांके बिहारी लाल की जय, भैंस गई पानी में और आप सो गए, है ना, ऐसा होता है। और सुबह फिर आपको कुछ याद रहेगा नहीं, मेरी गारंटी है, क्योंकि इंस्टाग्राम का जमाना है। 30 सेकंड की रील में आप तय कर ले तो कौन टीचर अच्छा कौन टीचर खराब है, और आपकी उंगली आपका अंगूठा जो है ना ऐसे ऐसे चलता रहता है इंस्टाग्राम पे। कुछ दिनों बाद देखना ये अंगूठा बड़ा हो जाएगा ना, हाँ ये देखना आप, ये इवोल्यूशन होने वाला है कुछ दिनों बाद में, ये अंगूठा बढ़ता जाएगा इंसान का, क्योंकि यही चीज ज्यादा यूज आ रही है, या घिस जाएगा आपका अंगूठा, है ना। ऐसे ऐसे करते रहते हो आप, जो लगातार इसी काम में लगे रहते हो। एक रील आई पतली कमरिया मोरी, हाय हाय हाय, और कमाल की बात ये रील्स में कि जो आप देखते हो ना वही दिखाता है दोबारा आपको। अगर आपको नोरा फतेही देखनी है तो वो नोरा फतेही दिखाएगा। अगली रील हाय गर्मी ही आएगी। और आप क्या करते हो पता है आपको, आप ऐसे हो कि एक मॉक टेस्ट दिया, फिर आप सोचते हो अब 10-15 मिनट मैं मोबाइल चलाता हूँ, केवल 10-15 मिनट चलाऊंगा, उसके बाद वापस से तैयारी शुरू कर दूंगा ना। आपने इंस्टाग्राम शुरू किया और आप देखते ही देखते जो है उसमें खो चुके हो, 1 घंटा 2 घंटा आपका हो चुका है और समय बर्बाद आपने कर
लिया है अपना। देखो जिंदगी में सब कुछ वापस आएगा, पर ये जाता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा। और जिसने वक्त की कीमत नहीं समझी, यकीन करना भविष्य में वक्त उसकी कोई कीमत नहीं समझने वाला। ये एसएससी का गोल्डन टाइम चल रहा है, वरना वो टाइम भी एसएससी के अंदर था जब 3-3 साल में एक भर्ती आती थी एसएससी की। वो तो लोगों ने संघर्ष किया और आज हर साल एसएससी की भर्ती पूरी हो रही है। इस गोल्डन टाइम का आप यूज कर लो। देखो कुछ लोग होंगे जो वक्त के सांचे में ढल जाएंगे, आप सभी का सिलेक्शन नहीं होगा, मैं जानता हूं। एक बार के अंदर कुछ का होगा, कुछ का अगली बार होगा। तो कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। माना कि वक्त किसी को माफ नहीं करता, पर क्या करे उनका जो वक्त के आगे निकल गए। तो आपको वक्त के आगे निकलना है, आपको अपनी तैयारी को और अच्छा करना है, खुद को और बेहतर करना है। बस तैयारी के दौरान ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो नेवर गिव अप, कभी भी आपको हार नहीं माननी। जिंदगी में कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, बस एक बात ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण के सामने सोचिए आप, जन्म हुआ जेल के अंदर, जन्म के समय मामा तैयार था उनको मारने के लिए कंस, उसके बाद में बाहर आए तो तैयार था आपके पूतना तैयार थी मारने के लिए। जिंदगी भर संघर्ष किया पर कभी हार नहीं मानी और जीत करके देखिए भगवान श्री कृष्ण बन गए। सचिन तेंदुलकर की बात करूं मैं आपसे, मतलब पाकिस्तान की बात बता रहा हूं मैं आप सभी को, कैसे कोई खिलाड़ी महान बनता है, कैसे कोई व्यक्ति महान बनता है। वो केवल एक पल होता है, वो महान बनने की बात जो है। पाकिस्तान के अंदर मैच था, पाकिस्तान की आवाम बैठी है, सोचिए आप, सचिन तेंदुलकर जिनकी हाइट 5 फीट है, वो मैदान के ऊपर पहला मैच खेल रहे हैं अपना। पाकिस्तान की आवाम यूनिस खान बॉल कर रहा है और आप जानते हो वकार यूनिस जो है वो 6 फुट उसकी लंबाई है, 2 फुट के उसके हाथ हैं, 8 फुट से 150 की स्पीड में बॉल आती है, 5 फुट का सामने बच्चा खड़ा हुआ है, पहला मैच उसका, और सामने पूरी जनता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है वहां पर। अब सोचिए उस समय उस बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा। पहली बॉल आई, वो पहली बॉल सीधी उस बच्चे के नाक पर लगती है और नाक से खून बहना स्टार्ट होते हैं, पिच पर खून, कपड़ों पर खून, वो वहीं पर गिर जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू बोलते हैं, सामने खड़े हुए थे कि तुम ऐसा करो कि आज मत खेलो, अगर आपको करियर चाहिए अपना तो आज छोड़ दो, वापस चले जाओ। मेडिकल टीम आती है, उनको लेने लगती है, खड़ा करती है उनको, वो बंदा हाथ पकड़ के बोलता है मैं खेलूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं खेलूंगा। अगली बॉल पर वो बंदा वहीं पर खड़ा हुआ था, नाक से खून बह रहा है, नीचे खून था, वकार यूनिस की वही आपके बाउंसर बॉल थी और उस बंदे ने उस बॉल को पाकिस्तान की आवाम में स्टेडियम के बाहर पहुंचाया, तब वो सचिन तेंदुलकर बना था। अगर वो उस दिन ये कह देता कि मैं वापस चला जाऊंगा तो शायद वो क्रिकेट का भगवान नहीं बनता। विराट कोहली जिसको आप महान, देखो आप क्या है, आप सफलता के बाद इंसान को देखते हो, आप उसके पीछे के जो कर्म है उसको नहीं देखते हो, आप केवल उसका सिंहासन देखते हो। उस सिंहासन के पीछे जो त्रिशूल है ना, जो कांटे लगे हुए वो सूल आपको नहीं दिखाई देते हैं। विराट कोहली, पिता की डेथ होती है, डेड बॉडी घर पर पड़ी है और वो बंदा अपनी टीम के लिए खेल रहा है। सेंचुरी लगाने के बाद 3 घंटे के बाद विराट कोहली जो है वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करने जाता है, तब बनता है वो महान खिलाड़ी। अगर आप चाहते हो कि मोहित ने फर्स्ट रैंक आई है तो आज का मोहित मत देखो, उस मोहित का जो संघर्ष है, जो उसकी कहानी है वो आपको देखनी पड़ेगी। और कोई लंबी कहानी नहीं है, यकीन करना, एसएससी की कहानी 1 साल से लंबी नहीं होती है, छोटी सी कहानी है, पर उस कहानी के अंदर एक बात है, नेवर गिव अप। मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस फाइनल टेस्ट में नंबर नहीं ला पाओगे। मॉक टेस्ट में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीख लीजिए, नंबर कम आएंगे इस डर से टेस्ट ना देना, ये आपकी बेवकूफी है, आप खुद को धोखा दोगे, किसी और को नहीं देने वाले। तो नेवर गिव अप आपकी लाइफ में होना चाहिए। एक सेकंड क्वांटिटी के पीछे मत भागो। एसएससी में आजकल हो क्या रहा है, इसका भी नोट्स ले लिया, उसका भी नोट्स ले लिया, उसका भी ले लिया, उसने कहा वो टीचर अच्छा है तो उसके नोट्स ले लिए, उसका कोर्स ले लिया, उसने कहा वो टीचर अच्छा है तो उसके भी नोट्स ले लिए। अब आपके घर में नोट्स का भंडार हो चुका है ना, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ना कौन सा है, छोड़ना कौन सा है।
अब आप क्या करते हो, वो नोट्स कितने नीचे दब चुके हैं, कई नोट्स तो ऐसे होंगे जिनकी आप दीवारी पर सफाई भी नहीं कर पाते होंगे, वो इतने नीचे दब चुके हैं ना। तो एक नोट्स को 10 बार पढ़ो, एक नोट्स को बार बार पढ़ो। इतना बड़ा सिलेबस नहीं है एसएससी का, इतनी वोकैब फिक्स है, उस वोकैब को बार बार पढ़ते जाओ। न्यूज़पेपर अपना पढ़ता रहो इंग्लिश वाला, तो आपका पेपर निकल जाएगा। फिक्स वोकैब वही आती है एग्जाम में, घूम फिर कर वही एग्जाम में आती है। हो सकता है आपने केवल एक टॉपर देखा हो, पर मैंने पिछले 4-5 साल में बहुत सारे टॉपर देख लिए हैं। टॉपर की केवल एक ही कहानी है, वो है लगातार संघर्ष, हार्ड वर्क। क्योंकि सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है, सफलता मेहनत करने वालों की गुलाम होती है। आपको बस संघर्ष करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हमारी टीम प्रयास करेगी, हमारी टीम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देगी, पर अंत में जिम्मेदारी आपकी है। कोई कोचिंग सिलेक्शन नहीं करा पाएगी, इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख देना। कोई कोचिंग सिलेक्शन नहीं करवा सकती। हमारा रोल केवल 40% है, बाकी रोल केवल आपका है। 60% जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप कितना प्रयास करोगे। हम तो सोचिए आप, मैं ब्रह्मास्त्र बैच में 7 लाख बच्चों को पढ़ाता हूँ एक साथ में, तो 7 के 7 तो सेलेक्ट नहीं हो रहे होंगे। मैं तो सबको बराबर ही पढ़ा रहा हूँ, मैं तो उतना ही प्रयास कर रहा हूँ सबके लिए। पर सेलेक्ट कौन होता होगा जो डेली क्लास देता होगा, सेलेक्ट कौन होता होगा जो उसको रिवाइज करता होगा, सेलेक्ट कौन होता होगा जो टेस्ट देता होगा। 7 लाख में से टेस्ट देने वाले केवल 22,000 ही होते हैं, और 22,000 में से अंत वाला टेस्ट कौन देगा वो तय करेगा। छटनी उस हिसाब से होती है। तो एसएससी सीजीएल का जो प्री है ना, उसका उद्देश्य भी यही था कि छटनी कर दी जाए इसकी बच्चों की। तो मेंस में जो बच्चा है वो फिल्टर बच्चा है, जो इंस्पेक्टर बन सकता हो। और मेरे घर में तो 2 इंस्पेक्टर पहले से ही है, मैंने तो उनको बारीकी से देखा है कि कैसे तैयारी होती है। कोई ऐसा नहीं है कि 12-12 घंटे पढ़ाई की है, पर एक चीज तो मैंने देखी थी उनके अंदर, उन्होंने प्रैक्टिस बहुत की है। उन्होंने किताबों में जो क्वेश्चन है वो बहुत किए थे, और पेपर में उनको वही हूबहू लगभग सवाल मिल गए, और वो उनका काम हो गया। तो आपको ढंग से कंसेप्ट को पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, हार नहीं माननी है, मॉक टेस्ट देने, जितने हो उतने मॉक टेस्ट दीजिए। अगर उत्कर्ष में कोचिंग करते हो तो यहाँ आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट ऑनलाइन मिलेंगे, ऑफलाइन मिलेंगे। बाकी आजकल मार्केट में आपके लिए टेस्ट की कोई कमी नहीं है, ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट है, उनको लगातार दीजिए। टेस्ट से भागिए मत, क्योंकि टेस्ट से भागने का मतलब है आप अपने सपनों से दूर भाग जाओगे। और आपका सपना नहीं है भाई साहब, ये गलत फहमी है आपकी। ये सपना हमने भी देखा है कि आपका सिलेक्शन हो, ये सपना आपके माँ बाप ने देखा है कि आपका सिलेक्शन हो। हम जो सुबह से अपना पसीना बहा रहे हैं, मतलब अगर मैं अब कुछ भी ना करूं तो भी चल जाऊंगा, यकीन मानना, तो भी मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी निकल जाएगी। 5-6 साल मैंने प्रयास कर लिया, मेहनत कर ली है, पर आज भी एक ही जिद है कि एसएससी में जब भी हर बार टॉपर आए, वो टॉपर हमारा हो। वो जिद हमारी आज भी है, हम उसके लिए आज भी वही प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चा हमसे पढ़े वो बच्चा सिलेक्शन ले, अपने पिता की फिक्र को वो फक्र में बदले, अपना माँ का सपना पूरा करे। ये जिद आज भी है, और जब तक हम पढ़ाएंगे, जब तक उत्कर्ष पढ़ाएगा, जब तक उत्कर्ष बच्चों को पढ़ाएगा, मेरा वादा रहा ये जिद हमारी हमेशा होगी। वो मंदिर कितना खूबसूरत होगा सोचिए, जब एसएससी में सेलेक्ट होकर आप अपनी गली में जाओगे, आपकी माँ गेट पर आपका इंतजार कर रही होगी, आपकी पड़ोसन छत के ऊपर होगी, वो आपको देखने के लिए आई होगी, है ना। सोच लो, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। आपकी पड़ोसन छत पे आ चुकी है, देखो मतलब कितना अंतर है। एक घर में 2 लोग रहते हैं, एक पड़ोसी और एक पड़ोसन है। आप कितना भेदभाव करते हो ना। आपके पड़ोसन देखिए आपको देखने के लिए छत पर आ चुकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पड़ोसन के चूल्हे की रोटी जल गई आपको देखने के चक्कर में। अब आप आगे बढ़ते हो, आपकी माँ आपका गेट पर चप्पल लेकर इंतजार करती है कि क्या पड़ोसन को देख रहा है। सीधा सीधा आप घर पर गेट पर पहुंचते हो, आपकी माँ आपको तिलक लगाती है। बस ये अंतिम 2 लाइनें मेरी फील करना, महसूस करना। मैं नहीं जानता कि यहाँ पर जो बैठे हुए बच्चे हैं उसमें से कितने लोग फील कर पाएंगे, पर मेरा वादा रहा आपसे, जिसने भी ये मेरी बात फील कर ली, आज के बाद कभी मोटिवेशन की कोई आवश्यकता आपको नहीं होने वाली है। इंस्पिरेशन आपके अंदर आने वाली है। जब आप घर पर जाओगे, आपकी माँ वेट कर रही है, जैसे ही आप गेट पर पहुंचोगे,
आप अपनी माँ का पैर छुओगे, वो माँ आपको तिलक लगाएगी और तिलक लगाने के बाद जैसे ही आप उसके गले लगोगे, उसका जो खुशी का आंसू है वो आपकी शर्ट पर गिरेगा। और वो जो खुशी का आंसू है ना, कुछ भी हो जाए लाइफ में वो आपको जरूर गिरवाना है। कल मदर्स डे आप सभी जानते होंगे। मैं चाहता हूं कि आज अपने आप से आप वादा करो, प्रॉमिस करो कि जिसने आपको 9 महीने एक्स्ट्रा अपने पेट के अंदर रखा, जिसने बिना किसी स्वार्थ के आपसे प्यार किया, यकीन मानना पिता का स्वार्थ होता है। पिता चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो, उससे उसका नाम ऊंचा हो जाए। माँ का कोई स्वार्थ नहीं। आप जिस दिन घर जाओगे ना अपने, आपकी माँ पक्का आपसे बोलेगी कि यार तू पतला होकर आया, कुछ खाता वाता नहीं है क्या? चाहे आप वेट गेन करके जाना तो भी वो यही बोलने वाली है। वो बिना निस्वार्थ बात, कभी आपसे फोन पे ये नहीं पूछेगी कि तेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, कितने घंटे पढ़ता है, वो पिता ही पूछता है। माँ तो बस ये पूछती है खाने में क्या बना है ना। आप बोलते हो बैंगन बना है, वो बोलती है बाहर से खा ले कुछ आज जो है। वो निस्वार्थ भाव से आपसे प्यार करती है। और कल मदर्स डे तो मैं चाहूंगा कि आज वादा कर लो आप जो है कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। कुछ भी हो वो सपना आपको पूरा करना है, क्योंकि आपके सपना पूरा होने में हमारा सपना पूरा होगा। हम फख्र से कह पाएंगे कि हमारा स्टूडेंट था, ये हमारा शेर था, ये हमारी शेरनी थी जो एसएससी के अंदर पेपर फोड़ कर आई है। हमें बस उस दिन का इंतजार है कि जिस दिन आप रसगुल्ला लेकर आओगे और उस रसगुल्ले की मिठास हमारे गले के अंदर उतर जाएगी, है ना। तो नेवर गिव अप होना चाहिए लाइफ में, कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी है। और है ना, शिकायत मत किया करो, ये संघर्ष का टाइम है आपका, इसको एंजॉय करो। सोचो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन के बाद में आपकी शादी होगी, शादी सिलेक्शन के बाद ही होगी, ये कटु सत्य है, जानते हो ना। कई लोग तो उसी के लिए पढ़ रहे हैं गुरुजी। शादी के बीच में अटकन ही है कि सिलेक्शन हो जाए। हमारे यहाँ पर भाई साहब राजस्थान एसआई का एग्जाम हुआ, सिलेक्शन हो गया थानेदारों का, ट्रेनिंग में पहुंच गए। हुआ क्या, उनकी सगाई हो गई कुछ की बीच में ही। अब पता लगा कि उनमें से कुछ लोग जेल भेज दिए। अब बड़ी द्वंद की स्थिति आ गई है ना। मतलब राजस्थान में ऐसा हुआ है कि थानेदारों को कांस्टेबल पकड़ के ले जा रहे हैं। ये राजस्थान में हुआ है आपकी बात जो है ना। तो मतलब सिलेक्शन जो है वो आपकी शादी होगी, शादी के बाद आपके बच्चे होंगे। फील कर पा रहे हो? सारा खेल फील का है, महसूस का है। और आप में से कई ऐसे भी तो होंगे जो रात को फोन पे बात करते हुए बोलते होंगे कि भाई फोन चालू करके सोना, तेरी सांसों से ही मुझे नींद आती है। सबसे अधिक ताली इसी बैच में बची है। मैं समझ गया कि तुम हो। और थोड़ी कई के बाद तो क्या होता है, हमारे रसगुल्ले को पता है ये सामने भी रसगुल्ला ही है। वो सुंदरी से बात कर रहा है, फेसबुक पे निकला श्याम सुंदर। अब कमाल देखिए आप कि रात को फोन चालू करके सोना है, वो दोनों यही बात बोल रहे हैं कि तेरी सांसों के बिना नींद नहीं आएगी, है ना। थोड़ी देर बाद दोनों खर्राटे ले रहे हैं। जियो वाली कंपनी वाला भी सोच रहा है हमारा क्यों बिल लगा रहे हो भाई साहब, सो जाओ आराम से। आपका सिलेक्शन होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, आपके बच्चों की शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, आप दादा बन जाओगे, दादी बन जाओगे। आप कहानी सुनाया करोगे उनको कि तुमने क्या संघर्ष किया। संघर्ष तो हमने किया था अपनी जिंदगी में। एसएससी की परीक्षा के दौरान वो दाल वाला पानी पिया था हमने जिसमें दाल नहीं थी। जिस दिन पनीर की इच्छा थी उस दिन बैगन आ गया टिफिन के अंदर। वो संघर्ष तो हमने किया। संघर्ष बहुत जरूरी है। सफलता के बाद में संघर्ष का आपके मजा ही कुछ और होता है। आप सोचिए कुमार गौरव जो अपनी शादी वाले दिन शेरवानी पहनकर सुबह 6 बजे ये बोल सकता है कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे, जिसकी नाक में दम शाम को होने वाला है। जिसकी शादी होने वाली है वो बंदा शेरवानी पहनकर इतना साहस वाला काम कर रहा है। आज मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की, है ना, कि वो साहस मैंने दिखाया था उस समय करवा चौथ पर। मैं लाइव क्लास दे रहा था। ये संघर्ष मतलब ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जो मैंने
पिछले 5 साल में क्लासें दी है ना लगातार, कई टीचर मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों, छुट्टी वुट्टी कर लो एक आध दिन की, पर मुझे बड़ा आनंद आता है कि वो संघर्ष करने में। भविष्य में मैं कहानी सुनाऊंगा इसकी कि यार मैंने ली थी 5 साल बिना छुट्टी के क्लास, समस्याएं मेरे सामने भी बहुत सारी थी, फिर भी मैं खड़ा रहा, हार नहीं मानी, क्योंकि मैं चाहता हूँ। एक बात की कहानी सुना रहा हूँ आपको, मतलब आप मेरे दिल की सबसे करीब कहानी है। जब मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उनका पैर टूट गया, असंभव कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर, है ना, वो लाइन है ना कि मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, बस तुझे कोशिश करनी है। जब मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ तो रात के 11 बजे थे, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था, पापा का फोन आया कि पैर फ्रैक्चर हो गया है। मेरी सुबह 6 बजे क्लास थी, तो होता ही है, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है कि वो रोने लगता है और बोलता है कि मैं घर पर आ रहा हूँ, मुझे मिलना है। तो मेरे पापा ने मुझसे जो लाइन कही थी ना, वो आज भी मुझे याद है, और वही कारण है शायद मैं छुट्टी नहीं करता क्लास में। उन्होंने मुझसे कहा कि तू आके क्या उखाड़ लेगा, उनकी यही लाइन थी, है ना, हम सब इसके पास में हैं, हम सब यहीं पर, तू क्या उखाड़ लेगा। पर ध्यान रखना, सुबह 6 बजे लाखों माँ इंतजार कर रही होती है कि उसका बेटा और बेटी सिलेक्शन लेके उनको गरीबी से बाहर निकालेगा, उनके गालों पर पड़ती हुई झुर्रियां जो हैं उनको दूर करेगा। तुझे कुछ भी हो, तुझे वहीं रुकना है और सुबह वाली क्लास लेनी है, उसके बाद जो तेरी मन में है वो करना, पर सुबह वाली क्लास तू मिस नहीं कर सकता, क्योंकि लाखों भारत के अंदर माँ इंतजार करती है अपने बेटे के सिलेक्शन का, बेटी के सिलेक्शन का। वो दिन और आज का दिन है। अगर मुझसे मेरा इंस्पिरेशन पूछो तो वो लाइन है, मोटिवेशन तो बहुत सारे जिंदगी में आएंगे पर इंस्पिरेशन बहुत कम आएंगे। आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन आपके माता पिता होंगे। बस कुछ भी हो, उस इंस्पिरेशन के लिए कुछ भी हो, आपके माँ बाप का जन्म गरीबी में हुआ है, आपका जन्म गरीबी में हुआ है, कोई बात नहीं सह लेना, पर आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में ना गुजरे। इतना पसीना आपको बहाना, इतनी मेहनत आप करनी है, वो वजन पर वर्दी आपके होनी चाहिए, है ना, जीएसटी इंस्पेक्टर की, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, वो यहाँ पर सितारे आपके कंधों पर होने चाहिए। बस उस दिन का इंतजार है जब आपके सितारे यहाँ पर होंगे कंधों के ऊपर। रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, अब की बार वर्दी पहन के पहला सल्यूट तेरे नाम कर दूंगा, अब की बार वर्दी पहन के पहला सल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। बस मैंने पहले ही कहा था कि जब मैं यहाँ पर एंट्री किया तो मुझे लग गया कि ये मेरा ही बैच है ना, ये एसएससी का बैच है जिसमें आपने मुझे बहुत प्यार दिया। आज मैं जहाँ पर भी हूँ वो आपके कारण हूँ, एसएससी के कारण हूँ, पर आपके प्यार सर आंखों पर है हमारी टीम के। हमारी टीम ने पूरा प्रयास किया है। एसएससी के हमारे पास प्रयागराज में हजारों स्टूडेंट हैं, वहाँ बहुत तगड़ा बूम कहते हैं इसको, वो है। जोधपुर में बहुत बच्चे हमारे पास, ऑनलाइन तो मैंने आपसे कहा 7 लाख बच्चे। मतलब एसएससी का बच्चा अगर ये बोल दे वो उत्कर्ष से नहीं पढ़ा हुआ है, जीके जीएस करंट अफेयर्स या फिर इंग्लिश रीजनिंग जो भी है, वो कहीं ना कहीं तो उत्कर्ष से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि पूरे भारत में उत्कर्ष फैल चुका है। वो कोविड का दौर में जब हर कोई हार मान गया था, और वो निर्मल गहलोत सर थे जिन्होंने ठान ली थी कि ऑनलाइन क्रांति आ सकती है, और 2019 का वो टाइम था, मेरा भी उसी समय आगमन था, कोविड का भी उस समय आगमन था। कोविड औरों के लिए आपदा होगी, मेरे लिए अवसर था, पर मैंने अपनी फूल पत्ती वाली क्लास शुरू करी, और देखिए शुरुआत में इतनी आलोचना हुई मेरी, क्या ही बताऊं आपको। आप तो क्या छोटी छोटी आलोचना डर जाते हो, आपका नहीं होगा, पड़ोसी ने बोल दिया, आपने मान लिया आपका नहीं होगा। मुझसे तो इतने लोगों ने मैसेज किया कि क्या रसगुल्ला होता है, क्या रसगुल्ली होती है, क्या शेर होता है, क्या शेरनी होती है, ये फूल पत्ती क्या है, ये शायरी क्या होती है। पर आज देखिए आप, आज हर कोई वही काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, जो है हर कोई शेर शायरी बोल रहा है। ये समाज आपका सफलता, आपके पद, आपके ओहदे की कदर करती है, ये समाज आपके रंग रूप की कदर नहीं करती, ये समाज आपके मेहनत की कदर नहीं करती। अगर आप सफल हो जाओगे तो इस समाज के लिए आप सफल कहलाओगे, और अगर आप सफल नहीं होंगे तो यकीन मानना
इस समाज के लिए आपकी कोई कदर नहीं है। पद, ओहदा, सरकारी नौकरी, आपका पद क्या है, सारी कदर इस बात की है, वरना ये समाज कोसने में कसर नहीं छोड़ेगा। बस कुछ भी हो, इस समाज को इसकी औकात याद दिलाना, सिलेक्शन लेना, हमारा पूरा आशीर्वाद आपके साथ में है। हम पूरा प्रयास करेंगे। एक डॉक्यूमेंट्री भी आपको भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, उत्कर्ष के सफर दिखाऊंगा उसके अंदर। बाकी अंत में मेरी 4 लाइनें जो आप सभी के लिए, मतलब जिनके बिना मैं अधूरा हूँ या वो मेरे बिना अधूरी है, कुछ भी मान लीजिए, वो मेरी 4 लाइनें हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तैयार हो आप? यस सर। अच्छा, किसी को घर जाने की जल्दी तो नहीं है आपको? ऐसा तो नहीं घर जाकर खाना बनाना है? खाना कौन कौन बनाता है? आप में से खलूस भूत घर पर। अच्छा, कौन कौन बनाता है? बढ़िया खाना है, लजीज। तुम तो हाथ खड़ा मत करो भाई, तुमसे तो मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम मुझ में से ही हो। मतलब मैंने जब खाना बनाया 2 साल अपनी लाइफ में जयपुर के अंदर, तो जो मेरी रोटियां थी ना, अगर आज महाराणा प्रताप जिंदा होते तो उनके लिए शस्त्र अस्त्र में काम आती वो रोटियां, जो है एकदम टाइट रोटियां, अगर फेंक के मारो तो गला कट जाए सामने वाले का। मेरी रोटियां आज तक सॉफ्ट नहीं बन पाई, मुझे नहीं पता क्यों नहीं बन पाई। तुम तो हाथ ही खड़े मत करो कि तुम खाना अच्छा बनाते हो ना। तुम्हारा अच्छा क्या है वो मैं जानता हूँ, तुम्हारी अच्छे की कैटेगरी में क्या आके आता है तो मैं जानता हूँ। बाकी आप जमकर मेहनत करो, खूब प्रयास करो। बाकी अभी बहुत कुछ और कहने को है, समय की पाबंदी है, समय की सीमा है। और विनोद, आपको अक्षय सर ने बहुत कुछ समझा दिया होगा, अक्षय सर ने बहुत कुछ बताया। वरुण सर जो हमारे यहाँ पर जीके जीएस पढ़ाते हैं आपको, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही आपसे कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो बातें कही आपसे। और हमारी पूरी टीम गाइड करती रहेगी। जहाँ भी पढ़ो अच्छे से पढ़ना, सिलेक्शन लेना, हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। और जिंदगी में हार कभी मत मानना। एक लाइन है जो आपको सुननी चाहिए, अगर कभी भी लगे कि आप हार रहे हो तो इस लाइन को ध्यान रखना कि मत हो मायूस, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में औहाक और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन सकता है, अब्दुल कलाम बन सकता है। बस आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, और ना संघर्ष ना तकलीफ तक खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारे सीने में आग है तो देख लेना, जयपुर में से SSC CGL का टॉपर आएगा और कुमार गौरव उसका इंटरव्यू करने के लिए जयपुर आएगा। ये मेरा वादा रहा आपसे। बस सीने में आपको जलाए रखना, कुछ भी असंभव नहीं है। और अंत में मेरी 4 लाइनों के साथ में समाप्त करता हूँ कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल को उसकी औकात दिखाना। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान करना ये देश की जान, देश की शान है। जय हिंद।